जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अक्सर लड़का सबको यही दिक्कत होता है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करें। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको रट लिया करते नहीं, रटने वाला धंधा खत्म हो गया। आइए हम मजाक मजाक में इसको समझने का प्रयास करते हैं, गौर फरमाइएगा। देखिए पर ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार, यानी कहने का मतलब कि ये कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर, हम यहां लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी AB स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर आधार यानी कि BC स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना है। गौर फरमाइएगा, आपका मेन टारगेट क्या है, मोटो क्या है, यही है आपका। समझ में गया? तो इसी पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा तो बेहतर होगा। अब इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समझ गया? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक है, या फिर सिद्ध करें कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। कई तरह से लोग इसको पूछते हैं। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसको हम दो भागों में बांट दिए समझने के लिए। देखिए ये एक भाग यहां से देखा जाए तो एक भाग ऊपर वाला हो गया और एक भाग नीचे वाला हो गया। आइए पहले इसको पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहां देखिए, क्योंकि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण B समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, जिसका कोण B समकोण है। पहला स्टेप खत्म। अब बात आती है, देखिए कोण B क्या है जी, समकोण है। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना किए हैं। ये सिर्फ त्रिभुज का है ना, इसमें सिर्फ त्रिभुज का है, तो यहाँ पर हम रचना किए हैं यानी कि BD लंब AC खींचा। यहाँ पर रचना यानी कंस्ट्रक्शन, रचना हम लोग किए हैं BD लंब AC खींचा। BD लंब AC खींच दिया। जब BD लंब AC खींचे तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी जाहिर सी बात है ये भी एक समकोण त्रिभुज और ये भी एक समकोण त्रिभुज। तो देखा जाए तो गौर फरमाइएगा, यहां देखिए देखा जाए तो इसमें एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, यानी जाहिर सी बात है। आप समझिए इसमें हमेशा हम लोग के चलना है आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। आधार बटा कर्ण लेके चलना है, आधार बटा कर्ण। देखिए इसमें आधार जो हम जिस पे हम लोग खड़ा रहते हैं वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। मान के चलिए कोई छिपकली दीवार पर चिपक गई है, तो छिपकली का आधार क्या हो गया, दीवार, यानी कि दीवार। समझ गया? उसी प्रकार समझिए तो इसका आधार समझिए, इसमें दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है। इसको देखा जाए, अच्छा ये बताइए सब प्रूफ क्या कर रहा है, ये और ये प्रूफ कर रहे हैं। बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, तो बीच वाले से आप मतलब नहीं रखिए, सिर्फ इससे मतलब रखिए और इससे। तो ये हो गया आपका आधार, इस पे रखा गया, इस पट्टी पर रखा गया, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण सबसे लंबा होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये हो गया आपका ये लंब और ये आधार और ये क्या हो गया कर्ण। अगर इसको लंब लेते हैं, इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको रोटेट कर देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आधार। लेकिन कर्ण फिक्स रहता है, यानी कर्ण कभी बदलता नहीं है। और सबसे बड़ी लंबाई वाली क्या होता है, कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। तो याद रखिए, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया इसका कर्ण। इस त्रिभुज में बात करें तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका कर्ण। क्लियर? अब देखिए जिस पे हम रखते हैं वही आधार होता है। अभी नहीं कि लड़का सब क्या करता है, रट लेता है कि हाँ ये वाला लंब होता है और ये वाला आधार होता है, यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि P और ये होता है B। ऐसा कुछ नहीं है बाबू। देखिए जिस पे हम खड़ा होते हैं वही आधार होता है। ये जो सेंस है त्रिकोणमिति, जब हम इंट्रोडक्शन बताएंगे तो पूरा बेहतर ढंग से समझ में आएगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। इस पे रख रहे हैं तो इसके लिए आधार ये, इस पे रख रहे हैं, इस त्रिभुज को इस पे रख रहे हैं तो इसके लिए आधार ये। समझ गया? आइए देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बहुत लोग टू प्रूफ लिखते हैं। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
देखिए कर्ण का वर्ग से तो भुजाओं के वर्गों के वर्ग मतलब स्क्वायर, योग के बराबर, योग मतलब समेशन, क्लियर, योग के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए ये तो सिद्ध करना है। अब बात आती है किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण यानी कि प्रूफ। लोग बोलते हैं प्रूफ लाया हो, क्या प्रूफ है तुम कि ऐसा तुम बोल रहे हो, समझ में गया। जैसे मान के चलिए कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है गोलुआ भीख मांग रहा था स्टेशन पर, समझ में गया, कोई आगे कह दिया। अब बोले इसका क्या प्रूफ है कि वो भीख मांग रहा था, तुम बताओ। तो लोग क्या करते हैं, उसका फोटो क्लिक कर लेंगे, समझ में गया, या उसका वीडियो बना लेंगे और लेके आ जाएंगे, दिखा देंगे, देखो यहाँ पे फोटो में देखो भीख मांग रहा है, देखो यहाँ पे वीडियो में भीख मांग रहा है, समझ गया। तो उसी प्रकार किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको प्रमाण की आवश्यकता होता है, यानी कि प्रूफ का, समझ गया। तो वहां पे क्या था, प्रूफ क्या था, वीडियो था, वहां प्रूफ क्या था, फोटो था। उसी तरह इसमें भी प्रूफ होगा। आइए देखते हैं किसको लेके चलेंगे, क्या तो उसी को बोलते हैं प्रमाण, यानी कि प्रूफ। प्रमाण गौर फरमाइएगा, एक बार इसको लेकर चलेंगे और पूरा को लेकर चलेंगे, यानी कि एक बार इसको और पूरा यानी त्रिभुज को, यानी बड़ा त्रिभुज को लेकर चलेंगे। ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज क्या है जी, छोटा वाला एक पूरा, तो एडीबी तथा त्रिभुज एबीसी में, एबीसी गौर फरमाइए। यहां देखिए समकोण त्रिभुज एडीबी और एबीसी में हमको लेके चलना है आधार बटा कर्ण। देखिए पहले एडीबी है तो पहले एडीबी की बात करते हैं। आधार क्या है जी, एडी, बटा कर्ण क्या है, एबी, बराबर। अब इस त्रिभुज में एबीसी में देखिए, एबीसी में इस पर रखा गया है त्रिभुजवा को, तो इसका आधार क्या हुआ, एबी, बटा कर्ण क्या हुआ, एसी। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे तो क्या हो गया, AB स्क्वायर बराबर इसमें इससे गुणा, तो AD इंटू AC, इक्वेशन फर्स्ट में गया। फिर दूसरा प्रमाण, फिर समकोण त्रिभुज। अब ये तो हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यानी कि पहला और पूरा, फिर दूसरा और पूरा। तो दूसरा क्या है जी, BDC, हाँ BDC चुनाव वाला मत समझ लीजिएगा, BDC तथा त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में गौर फरमाइएगा। तो यहां देखिए बीडीसी में आधार बटा कर्ण चाहिए, आधार क्या है, सीडी, बटा कर्ण क्या है, बीसी, बराबर। ये पूरे बड़े वाले में आधार क्या है, जिस पे रखते हैं वही आधार। तो ये त्रिभुजों को इस पर रखे हैं, तो आधार क्या हो गया, बीसी, बटा कर्ण क्या हो गया, एसी। इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, इसमें इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा CD इंटू AC, इक्वेशन सेकंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है, देखिए यहां पर समझिए, समीकरण 1 और 2 है ना जी, तो बहुत तो लिखवाते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1, लेकिन वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 से लिखने का मतलब जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। लेकिन समीकरण 1 जो 2 से लिख रहे हैं तो यहां पर फिक्स हो गया कि जोड़ना ही है। ये क्या है जी, AB स्क्वायर। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ जोड़िए, राइट वाले को राइट के साथ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये है AD इंटू AC प्लस ये है CD इंटू AC। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ हो। इसमें भी आया है, इसमें भी आया है क्या, AC। AC को हम लोग कॉमन कर देंगे तो बच गया बेचारा AD प्लस है क्या बच गया, CD। ये देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस CD के बदले दोनों जोड़ के लिख सकते हैं AC। देखिए AC आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC से गुणा करने पे AC स्क्वायर, समझ में गया। अब मशीन वाला मशीनरी AC मत समझ लीजिएगा। तो शायद यही प्रूफ करना, देखिए थोड़ा सा उल्टा आया है तो इसको सीधा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह देखिए अगर मान के चलिए कि 4 बराबर 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो 2 का वर्ग बराबर 4 भी लिख सकते हैं। यहां देखिए यहाँ पे हो जाएगा, सीधा करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।